कल के दिन तो दोस्तों मस्त लॉस हो गया था। मतलब कि मेरा 2 दिन का जो लॉस लिमिट रहता है वो मैं कल एक दिन में ही लॉस कर दिया था। बट थोड़ा सा ट्रेड मैनेजमेंट में दिक्कत आ गई थी और थोड़ा सा ब्रोकर ने ज़्यादा लेट निकाला। चलो भाई कोई बात नहीं, आज के दिन देखते हैं जो भी सेटअप बनेगा तो ट्रेड करूँगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ओनली फॉर दोस्तों मेरे सेटअप पर ही मैं काम करूँगा, लॉस हो प्रॉफिट हो कोई दिक्कत नहीं, बट लिमिट में ही लॉस रखूँगा। शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए बट मेरा लॉस लिमिट ख़त्म हो जाएगा तो मुझे ट्रेड बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस तो लॉस ही होता है। टेक्निकल से आए, इंटरनेट से आए, कोई भी प्रॉब्लम से आए, बाकी लॉस हो जाए तो अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो किल स्विच ऑन कर दूँगा, बट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि डेली मार्केट ओपन रहेगा, दूसरे दिन काम करेंगे। इतना कैपिटल नहीं है तो मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है। मुझे इतना कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बना ही लेना है, बस आज डेली प्रॉफिट ही होने लगे, कोई टेंशन नहीं है। बट मैं मार्केट में सर्वाइव कर जाऊँ, सीख जाऊँ, फिर मैं धीरे धीरे कैपिटल को इंक्रीज़ करूँगा। अपना डिसिप्लिन, साइकोलॉजी सब अभी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। मैं भी एक छोटा मोटा ट्रेडर हूँ तो कभी कहीं ना कहीं दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है, रैंडम ट्रेड भी होने लगते हैं, बट थोड़ा सा कोशिश है कि सही करूँगा। तो चलो दोस्तों, जा रहा हूँ अभी दुकान पर जाके फिर आपसे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, एक निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग पर्पस से ट्रेड लिया है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है और मैंने कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया है। देखते हैं, अभी तो 100 रुपये के आसपास प्रॉफिट है। 200 रुपये, 250 रुपये, लाइक 10-12 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। पुल बैक के ट्रेड लिया है तो देखते हैं। 112 पर एसएल है और 116.50 के आसपास बाइंग है, तो देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और मिल जाए तो थोड़ा सा ट्रायल भी कर लेते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का दोस्तों दिक्कत आ रहा है, बट स्टिल वो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो नेटवर्क आ जाए। एसएल दिख रहा है, अब दिख रहा है पोजीशन। कॉस्ट टू कॉस्ट फिर से आने लगे हैं दोस्तों। मतलब 100-150 रुपये प्रॉफिट था, वो भी पूरा ख़त्म होने वाला है। चलो एसएल ट्रायल कर लेते हैं कि अरे भाई साहब एसएल चला गया। चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा कोई लॉस नहीं हुआ है। देख लेते कितने का लॉस हुआ है, देख लेते। पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों नहीं हुई, हो जाए। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। 150 का लॉस हुआ है। चलो, आज के दिन दोस्तों कोई स्टॉक के अंदर इतना खास सेटअप नहीं बन रहा है, तो मैंने 2 ट्रेड निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग किया था, छोटे मोटे एसएल रख के। वो दिखा देता हूँ। अब देखिए, श्री सीमेंट के अंदर भी सेटअप बना था, बट मेरे वॉच लिस्ट या मेरी नज़र में दोस्तों बहुत देर बाद आया था। यहाँ से एंट्री करना था तो वहाँ से उसने दोस्तों मस्त मोमेंटम दिया था, पूरे 1% के ऊपर 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। तो जो हमारे पास फंड अवेलेबल है उससे दोस्तों हम 2 क्वांटिटी बाय कर सकते थे, मतलब 500-600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। उसके सामने दोस्तों एसएल था, समथिंग 220 रुपये का आसपास एसएल था, बट पहले ही मोमेंटम दे दिया। दूसरी बार भी दोस्तों यहाँ से ऊपर गया था समथिंग 1% के आसपास, बट मैं दूसरी बार तो एंट्री नहीं करता हूँ और फिर मैं इसको भूल दिया। इसके अंदर सेटअप बना था और अभी के लिए मेरी वॉच लिस्ट में दोस्तों ये क्यूब है, बट वो भी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बट वो भी निकल लिया है। मतलब कोई आज इतना खास स्टॉक है वो दोस्तों टॉप गेनर के अंदर है ही नहीं। थोड़े थोड़े ऊपर जाके दोस्तों नीचे आ गई और मेरा सेटअप भी नहीं बन रहा था। और मैंने दोस्तों निफ्टी के अंदर मेरा सेटअप बना था तो उसमें ट्रेडिंग किया था। पहले इसमें एक स्कैल्पिंग किया था, उसमें 115 रुपये का लॉस हुआ। फिर दोस्तों इसके अंदर मैंने ट्रेड बाई किया था, उसमें 218 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हो गया है। 2 लॉट से किया था तुरंत। मुझे पता था कि 4-5 पॉइंट तो मिल ही सकते हैं। और ट्रेड लेने का लॉजिक दोस्तों सिंपल था, एफवीजी को फील किया था, मतलब मस्त था। पुल बैक पर आया था, नीचे का एफवीजी था तो मैंने बाई किया था कहीं। चलिए दोस्तों, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद एम फिश के अंदर एंट्री बन रही है, सेटअप भी बन रहा है, तो देख लेते हैं। एंट्री एक्टिव हो ही गई है तो लगा देते हैं लिमिट प्राइस कितने पर आ रही है। इस बॉक्स का आधा मतलब 3015 के आसपास एंट्री मिल रही है, तो 14 क्वान्टिटी ही आएगी दोस्तों हमारे पास जो फंड अवेलेबल है उससे। तो लिमिट प्राइस लगा देते हैं 3015 और देखते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। चलो एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्राइस धीरे धीरे रिजेक्शन दिखाया है तो जा सकता है, बट चलो एक साथ ही मोमेंटम आ गया।
ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। देखो दोस्तों, इस ट्रेड के अंदर दोस्तों एक बात और है जो मैं आपके साथ बता देता हूँ। सेटअप बना है, सब कुछ ठीक है और मैं एसएल टारगेट फिक्स कर लेता हूँ, पर दोस्तों मेरे लिए इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही है। अगर देखो दोस्तों यहाँ से रिजेक्शन नहीं दिखा और एक कैंडल रेड में क्लोज हो जाएगा तो दोस्तों मेरा एसएल जाने का प्रोबेबिलिटी हाई है। तब दोस्तों मुझे या तो एसएल बहुत छोटा कर लेना है या तो एग्जिट ही कर लेना है, क्योंकि एसएल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मेरे लेवल से आते ही वहाँ पर एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रही है इसी रीज़न से। तो चलो अब देख लेते हैं, धीरे धीरे है। और एसएल मैंने 3006 पर लगा लिया है, कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं। 3015 का बाइंग है, 14 क्वांटिटी हमें मिली है। तो बस हम 5 मिनट तक वेट करते हैं कैसे क्लोजिंग देखने को मिलती है। अगर रेड कैंडल क्लोज करती है तो दोस्तों हमें यहाँ से इस ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अभी छोटा मोटा लॉस चल रहा है, कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं हम। एम फीस के अंदर दोस्तों थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों प्राइस को देखते हुए मेरे एसएल जाने का भी प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने दोस्तों बहुत छोटा एसएल कर लिया है। लाइक अभी 3 पॉइंट का एसएल है। मैं चाहूँ तो यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से इस ट्रेड में नहीं चल रहा है। थोड़े से रूल्स सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस ने एग्रेसिव ऊपर से सेलिंग दिखाई है, तो एग्रेसिव सेलिंग दिखती है तो दोस्तों मेरा सेटअप काम नहीं करता। मतलब मेरा रूल्स है उसको भूल जाना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए, इसको बाय नहीं करना चाहिए। बट मैंने तो उससे पहले ही बाय किया था, क्योंकि कैंडल बनने का मैं वेट नहीं करता, उससे पहले ही मैं प्लानिंग कर लेता हूँ। फिर भी अभी तो 47 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। एग्जैक्ट दोस्तों वैसा ही हुआ, मुझे पता ही था कि एसएल चला जाएगा। उससे पहले निकाल लिया होता तो सही था, बट कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर से एग्रेसिव सेलिंग था इसीलिए एसएल हिट हो गया। अब देखो फिर से एक रिएक्शन दिखा रहा है, बट कोई बात नहीं, अब मैं कोई उससे मतलब नहीं है। अच्छा सा कोई स्टॉक मिले तो मैं अब करूँगा, वरना दोस्तों आज के दिन यहीं क्लोज करते हैं। आज के दिन पूरा मार्केट ही बियरिश सेंटीमेंट दिख रहा है, अच्छा खासा फॉल कर रहा है मार्केट भी। बट दोस्तों एक ने आज के दिन एक स्टॉक यानी कि एक आईपीओ लिस्टिंग होने वाला था। कौन सा था मैं आपको बताऊँ, हुंडई आईपीओ। देखो दोस्तों अभी ओपन हुआ है 1934 के आसपास ओपन हुआ था, और उसकी बीट प्राइस थी दोस्तों 1960। मतलब कि ये नेगेटिव में ओपन हुआ और उसने लो लगाया 1844, मतलब 4-4.5% नेगेटिव हो गया। देखो कुछ भी नहीं दिया, लिसनिंग गेन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पर बहुत प्रमोट किया जा रहा था। तो जहाँ दोस्तों बहुत प्रमोटिंग या बहुत अच्छी खासी बातें चलती है उसको अवॉइड ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों, क्यूब स्टॉक के अंदर मेरा सेटअप बन रहा है, तो पहले 2 प्लानिंग करते हैं दोस्तों। 100 क्वान्टिटी 168.75 के आसपास रखते हैं लिमिट ऑर्डर। हम मैक्सिमम क्वांटिटी दोस्तों 250 के आसपास बाय कर सकते हैं, हमारे पास जो फंड है उससे। अभी प्राइस 169 पर चल रहा है, तो एंट्री मिल सकती है, तो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। मेरा सेटअप भी यहाँ पर बोल रहा है। लाइक एफईजी को फील किया है, ऑर्डर ब्लॉक पर आया है दोस्तों, तो एक ऑर्डर लगाया है, शायद एग्जीक्यूट हो जाए तो सही है, वरना देखते हैं। और दूसरा वाला दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक का हाफ रखते हैं, प्लानिंग कर लेता हूँ। चलो दोनों ऑर्डर लगा देते हैं, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। चलिए दोस्तों, दोनों ऑर्डर लगा लिया हूँ। अब देखते हैं, रिस्क का 3 गुना कोशिश करेंगे, 2-3 पॉइंट मिलेंगे तो भी मस्त प्रॉफिट हो जाएगा। देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया है, तो अब ऊपर भी चला जाएगा, या तो एक बार नीचे के कैंडल को स्विप करने आएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा तो दोस्तों बहुत दूर है, तो देखते हैं। चलो वेट करते हैं, जो भी होगा आपसे अपडेट करूँगा। फाइनली दोस्तों मार्केट क्लोज हो गया है, और आज के दिन दोस्तों मैं सिस्टम पर गया ही नहीं। एक बार गया था, थोड़ा कस्टमर आया था उसको सामान देने, बाकी पूरे दिन खेत पर काम ही कर रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं, मूंगफली का जो है ना, उसको मुझे निकालना है इसके अंदर से बाहर, खेत के बाहर निकालना है, और एक साइड रखना है, क्योंकि बारिश आ रही थी तो नहीं निकालेंगे तो बिगड़ जाएगा। तो भैंस के लिए जो चारा होता है वो भी लेना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। देखते हैं, आज के दिन भी 2-3 स्टॉक था, बट मार्केट दोस्तों है ना, प्लानिंग तो सही चलता है, लेवल भी काम करता है, बट मैं ऐसा छोटा करने की कोशिश करता हूँ तो एंट्री नहीं देता और घूम जाता है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा नहीं हो रहा है, बट थोड़ी सी दिक्कत बहुत आ रही है। नेटवर्क मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे पास इतना खास सिस्टम नहीं है,
और थोड़े से पैसे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लाइक 20,000 25,000 चाहिए, क्योंकि मुझे मल्टीपल ऑर्डर लगाने हैं। मुझे एक ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक में मेरे पास 7-8 हज़ार कैपिटल है, उसमें मैं 2 ऑर्डर रखूँगा, 2 प्लानिंग करूँगा तो पहला वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसमें टारगेट दे देगा, तो कुछ भी नहीं होगा, लाइक चार्जेस का भी नहीं होगा। थोड़ी सी क्वांटिटी तो ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर कम पॉइंट मोमेंटम इतना खास नहीं रहता, तो छोटा मोटा मोमेंटम लेके निकल जाना चाहिए 1-2 कैंडल में, वो अच्छा रहता है। क्योंकि इतना हमारे अंदर अभी पैशन भी नहीं है, मेरे अंदर तो नहीं है उतना पैशन, क्योंकि प्रैक्टिस करूँगा तब जाके पैशन आएगा, प्रॉफिट होगा तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी तो लॉस होगा तो एक अंदर डर आ जाता है कि लॉस हो जाएगा, तो ट्रेड नहीं लेंगे तो चला जाएगा, या तो एसएल छोटा करने की कोशिश करेगी तो भी चला जाएगा। बाकी एंट्री जो होती है वो राइट होती है, जहाँ से घूमता है वही एंट्री होती है, बट मैं एसएल छोटा करने की कोशिश करता हूँ। चलो दोस्तों, जो भी होगा आज के दिन में देख लूँगा कितने स्टॉक के अंदर एंट्री बनी थी और उसमें क्या क्या रिजल्ट रहा था। चलिए, वहाँ से लाके यहाँ पर रखना पड़ता है, देख लो। चलो, मस्त गर्मी हो रही है। आज के दिन दोस्तों मेरा जो भी स्टॉक के अंदर सेटअप बना था वो एक श्री सीमेंट, आईसीआईसी बैंक, एमफिस और दोस्तों क्यूब, तो उसमें से दोस्तों श्री सीमेंट में भी मस्त काम दिया, सेटअप काम किया, मतलब टारगेट भी दिया था एंट्री करके, बट कहीं ना कहीं सुबह सुबह एंट्री हो गई थी यहाँ पर, तो दोस्तों उसके बाद टारगेट ऑलरेडी हिट हो गया था, तो उसको मैंने अवॉइड किया था। दूसरी बार भी आया, दूसरी बार भी दोस्तों उसने मस्त मोमेंटम दिया, कोई बात नहीं। आईसीआईसी बैंक को भी दोस्तों मैंने उसमें भी सेटअप बना था, बट इसमें मैंने ऑर्डर भी लगाया था, बट क्या हुआ कि मेरे सामने बहुत लेट आया था, कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा था समथिंग, दोस्तों मैंने उसे 13:40 के आसपास मेरे सामने आया था, तो बहुत ऊपर निकल लिया था। मैं सोच रहा था फिर से आएगा, बट फिर से नहीं आया, वो टारगेट हिट कर गया था, ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर दोस्तों वो डंप हो गया था, बट मेरा टारगेट मिल गया था, रिस्क का 3 गुना मिल गया था। और दोस्तों एक स्टॉक था क्यूब, जो हमने सब उसमें ऑर्डर भी लगाया था, प्लानिंग भी किया था, आपको पता है, बट उसने दोस्तों थोड़ा सा मुझे लेट देखने में हो गया और एंटर भी किया था, बट 10 पैसे से ऑर्डर रह गया था, ये वाला लेवल था। तो एग्जैक्ट दोस्तों वहाँ पर यहाँ पर देखिए रेड कलर ने टैपिंग किया, एग्जैक्ट तो यही होता है दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ही काम करता है, टैपिंग और बूम। उसके जस्ट 50% डॉटेड लाइन है, वहाँ पर ऐसा रख सकते हैं, या तो दोस्तों हम यहाँ पर भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। और जो दोस्तों मेरा रूल्स है वहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, उसने मोमेंटम दोस्तों दिया था समथिंग, दोस्तों उसने 2 पॉइंट आसपास टारगेट दिया, बट दोस्तों जो ऐसे बहुत कम प्राइस वाले स्टॉक होते हैं उसमें हमें दोस्तों मेरे रूल्स के हिसाब से 1% ही मोमेंटम कैप्चर करना होता है, और यहाँ पर दोस्तों हमें मिल रही थी पूरी 250 क्वांटिटी, तो दोस्तों 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता, मतलब 400 का तो हो ही जाता, टारगेट दे दिया था, फिर दोस्तों मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। देखो, तो यही मेरा आज का सेटअप था और स्टॉक था। सेटअप तो दोस्तों मस्त काम कर रहा है, आज के दिन भी अच्छे खासे स्टॉक ने टारगेट भी दिया, बट कहीं ना कहीं मैं एंट्री करने में लेट हो जाता हूँ, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो थोड़ी सी प्लानिंग फेल हो जाती है मेरी, तो थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ेगा। और वैसे भी दोस्तों दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि स्टॉक है समथिंग, बहुत सारे स्टॉक देखने होते हैं, उसमें से मेरा सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है। सेटअप बन गया तो कहीं ना कहीं एंट्री भी मिल गई होगी, तो मैं एंट्री हाई लेवल पर कर नहीं सकता, एसएल बड़ा हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना पड़ता है, तो जल्दी से देखना पड़ेगा, स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा, अपने सेटअप पर आया नहीं आया, एंट्री मिली नहीं मिली, वेट करना है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है। दोस्तों स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करना है तो मेहनत लगती है, बहुत पैशन रखना पड़ता है, तो मेहनत करेंगे, ठीक करेंगे, एंट्री करने का थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे, बट सिस्टम नहीं है ना मेरे पास, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा खेत पर काम रहता है, तो दिक्कत आती है गांव में दोस्तों, ऐसी थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, ठीक करेंगे, सीखेंगे और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे, खुद ट्रेड लेंगे और खुद के ऊपर ही भरोसा रखेंगे, लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, बस मार्केट को सीखने में हम काम करता हूँ। मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, किसी का फॉलो ही नहीं करता, मतलब उसने वो बोल दिया यहाँ से ये होने वाला है, उससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए, खुद ही ट्रेड करना है, खुद ही एनालिसिस करना है। आप भी ऐसा कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कीजिए।